जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका एग्जाम मेरे भाई 27 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है और ये एग्जाम चलेगा मेरे भाई आपका 26 मई तक। कब तक? 26 मई तक। अब आपके एग्जाम के गिने चुने मात्र 15 दिन बचे हुए मेरे भाई, ठीक है। और इस 15 दिनों में मैं आपके लिए दोस्तों पहला मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको जीके, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। आज 27 अप्रैल को पेपर कैसा आएगा आपके एग्जाम में, पूरा का पूरा ऐसा ही पेपर आएगा, न इससे ज्यादा हार्ड आएगा ना इससे ज्यादा कम आएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा पेपर ऐसा ही आएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे दोस्तों? बताइए। देखो, मैं इस वीडियो में आपको टॉप 45 क्वेश्चन करवाऊंगा, टॉप 45, ठीक है। इसमें से दोस्तों आपको, अगर आपने 30 क्वेश्चन भी कर लिया ना दोस्तों, तो आप सिलेक्शन की रेस में हो, आपका सिलेक्शन पक्का मेरे भाई, ठीक है। चलिए बताइए, शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो आप कहोगे गुरु ये पूरा पाषाण काल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि इसका सिलेबस थोड़ा हटके है मेरे भाई। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। जीके के 20 क्वेश्चन, जीके जेस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। अब हिंदी और इंग्लिश में आपको चूज करना, वो भी 20 क्वेश्चन, 20 नंबर कितने, 40 नंबर के, ठीक है। तो आपका 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 160 नंबर के, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो पेपर से पहले देख लो पेपर कैसे आने वाला आप लोगों के लिए। हर्षवर्धन कितने हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए? मेरे भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए जवाब देंगे आप लोग। सही जवाब, 3 नाटक लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला प्रश्न देखेंगे, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, चलिए जवाब देंगे आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, एक फैक्ट बीच में है, पढ़ लेते हैं। भूटान की सीमा दोस्तों असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। भूटान के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर की लगती है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में मेगा को OFIB के रूप में लिखा जाता है, UIOE को WJQF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ALUH को क्या लिखा जाएगा? बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, आज से ही मैंने पेपर 1 स्टार्ट कर दिया मॉडल पेपर का, ठीक है। बिना रुकावट करे, बिना देरी करें, तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। ये डेली 7 बजे क्लास आया करेगी। अगर आप देखेंगे 13 से 15 +2 यहाँ पर देखने को मिला है, 5 से 6 -1 यहाँ देखने को मिला है, 7 से 9 +2 यहाँ देखने को मिला है, 1 से 2 +1 यहाँ देखने को मिला है। कुछ हटके है सीरीज, 1 मिनट रुको। पहले अपन एक काम करते हैं, लास्ट वाले में देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। 5 से 6 हो गया, +1 कर लो, तो 8 से 9, 9 पे आई आता है, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। ऐसे ऑप्शन कट करके सॉल्व करते हैं अपन इसको, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पहले वाला नंबर चेक करो, पहला वाला नंबर चेक कर लो, ठीक है। पहला वाला नंबर चेक लो, M आता 13 पे, O आता 15, यानी +2, तो A में +2 करो, A 1 पे आता +2 करो, 3 पे C आता, तो ये C वाला ऑप्शन भी गया, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब आपको इसका सेकंड वाला चेक करना है। 5 और 6 +1, 9 और 10 +1, तो 12 और 1 13, 13 पे गया था M, ये हो गया ऑप्शन नंबर। तो आप ऐसे ऑप्शन को कट करके चलोगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बिल का क्वेश्चन है भाई। तो ये अनुच्छेद भी आपको यहीं पर लगे, यहाँ ध्यान रखना है मेरे भाई, अनुच्छेद 110 आपको याद रखना है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर क्या आंसर टिक करेंगे? तो आप ये कहोगे राज्यपाल के अनुमति के बिना ये धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और राज्य प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की सूचियां प्रावधान की है मेरे भाई। बताइए, राज्य और संघ के बीच शक्तियों का प्रावधान दोस्तों किस अनुसूची में दिया गया है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो ये 3 अनुसूचियां हैं इसमें दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। ये बताइए, हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संस्करण पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं दोस्तों। कहां पर प्रदान किए हैं ये? तो आप ये कहोगे नई दिल्ली में प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी 57 वर्षों में किस देश की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर आएगा अर्जेंटीना मेरे भाई। देखो भाई, 27 अप्रैल का पेपर ऐसा ही आने वाला है। एग्जाम से पहले ही देख लो पेपर कैसा मिलेगा आपको। इससे ना ज़्यादा कम आए टफ आएगा, ना इससे ज़्यादा हार्ड आएगा, ना इससे ज़्यादा ईजी आएगा। कौटिल्य के दौरान निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा अर्थशास्त्र मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी मेरे भाई, आपसे पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी है। तो तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर
और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई लड़ी तो दोस्तों 1556 में हेमू विक्रमादित्य वर्सेस अकबर की सेना, जहां पर अकबर की सेना जीत जाती है। प्लस को गुणाम बदल दो, प्लस को माइनस बदल दो, मतलब भाग को गुणाम बदल दो, प्लस को माइनस में बदल दो। सॉल्व कर लेते हैं। 45 प्लस को माइनस को प्लस में बदल दो, बदल दिया। भाग को गुणाम बदल लो, बदल दिया। प्लस को माइनस में बदल दिया, गुणा को भाग में बदल दिया। सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है यहाँ पे देख लो, ये आएगा 1 माइनस, और ये 8 दूनी 16, ये प्लस 45। अब देखो 6 और 5 11, एक को 0, इकाई किसी में आ रहा है। ठीक है, 45 और 15 60, 61, 61 में से एक घटाओगे 60, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, 13 अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना मेरा भाई, इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर पंजाब में हुआ था बैसाखी के दिन। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसके विरुद्ध दोस्तों रोलेक्ट एक्ट हुआ था, क्योंकि इसी एक्ट की वजह से दोस्तों इसमें क्या था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। उसी के विरोध में अमृतसर पंजाब में दोस्तों जनता इकट्ठी हुई थी दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है। फिर जनरल डायर को आदेश दिया गया था, तो वहां पर ये इंसिडेंट होता है। किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्रता स्थितियां होती है मेरा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सभी विद्यार्थियों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। उष्ण कटिबंधीय होती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप कर लोगे ना इजीली है, तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहां की सीएम रेखा गुप्ता है। अब तो कर दो यार, अब तो कर दो मेरे भाई। दिल्ली की सीएम कौन है, रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया था मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। सभी स्टूडेंट को बताना है यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। देखो इसमें तो देखो, अगर ऑप्शन तो है नहीं मेरे भाई, चौथी कर लो, 9वीं की जगह चौथी कर लो, चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर दोस्तों आप एक काम कर लो, फर्स्ट ऑप्शन को हटा के यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना कर लो। वो चौथी पंचवर्षीय योजना है मेरे भाई, चौथी योजना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य। मैंने हमेशा बता रखा है, एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है मेरे भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए जब तक मैं इनके आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे उसका आंसर बताइएगा। आपके सामने मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं मेरे भाई। ठीक है, इनको अभी कभी याद कर लो मेरे भाई। ठीक है, इनको अभी कभी याद कर लो। फिलहाल कथक जो एकमात्र यूपी का क्लासिकल डांस है, किसका, यूपी का। एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है। केरल एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम और कथकली। रुक्मणी देवी अरुंडल निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भरतनाट्यम दोस्तों मैं कथकली का बता चुका हूँ। ठीक है, ये तमिलनाडु का, शॉर्ट में TN लिखा हूँ। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 15, 40 और 25 और 75 से पूरी तरह से विभाजित हो। देखो अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात, इसमें से अगर अपन बड़ी संख्या देखेंगे तो दोस्तों ये बी वाली दिख रही है। अब आप मुझे बताइए, इस 40 में छुपा हुआ है दोस्तों 5 गुणा 8, क्या ये 5 से विभाजित होगा क्या, आप बताइए। इससे थोड़ी सी बड़ी और कौन सी संख्या दिख रही है मेरे भाई, वो आपको दिख रही है ये वाली, ए वाला ऑप्शन। और ए वाले ऑप्शन में क्या आप आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित कर पा रहे हो क्या, 8 से, 8 है 8, 8 दूनी 16 1 नहीं कर पा रहे हो, 8 से विभाजित नहीं कर पा रहे हो, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब इन दोनों में जंग होगी, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये 9609 है, तो आखिरी के 3 अंक विभाजित हो रहे हैं, ये भी विभाजित हो रहा है, तो आपको 5 3 का मल्टीपल देख लो, 3 का मल्टीपल भी है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो अब इन दोनों में से आपसे पूछा है, अब बड़ी अंकों की पूछा है, तो बड़ी, इनमें से बड़ी कौन सी है, इनमें से बड़ी तो ये है 9960 है ना भाई, बड़ी पूछा ना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन, वाट की ऐसा इकाई क्या, वाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए बताइए, तो सभी आंसर टिक करेंगे शक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उत्सव मेरे भाई तमिलनाडु में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, बूंदी उत्सव डैश में एक लोकप्रिय त्योहार है, बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कहाँ का एक लोकप्रिय त्योहार है, तो ये राजस्थान का एक लोकप्रिय त्योहार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे, तो ये 51 का ए आपको टिक करना है मेरे भाई। ठीक है,
और मौलिक कर्तव्य हमने दोस्तों किसके संविधान से बोरो किए, यहीं पर लिख लो लगे हाथ, ये हमने रूस के संविधान से बोरो किए मेरे भाई। कहाँ से? रूस के संविधान से हमने इसको बोरो किया है, ध्यान रखना। अब एक फैक्ट अच्छे से याद कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है? तो देखो ध्यान से सुनना है। मौलिक कर्तव्य, इस 11वां मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ध्यान से सुनना, 11वां मौलिक कर्तव्य हमने 86वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भाग 4A में है दोस्तों, अनुच्छेद 51 आप पढ़ चुके हैं। अब आपको अभी जस्ट मैंने बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे मेरे भाई, ठीक है? तो ये आप सब ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किसने किया? शानदार क्वेश्चन है, बताइए किसने शुरुआत करी है? तो आंसर आएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। भाई 27 अप्रैल डेट याद है ना मेरे भाई? अब लग जाइए तैयारी करने में। आपके लिए दोस्तों डेली क्लासेस चलेंगी इसी टाइम पर, ठीक है? गिने चुने हम मिनिमम दोस्तों 15 ही दिन माने गिने चुने, बस आपको डेली मेहनत ताबड़तोड़ करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। तू थक कर मत बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है दोस्तों? वो पल आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है आपके इम्तिहान की। बताइए इसका आंसर। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन सा नया देश सदस्य बन चुका है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। तो आप ये कहोगे इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस संस्थान की स्थापना की थी मेरे भाई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। प्रार्थना समाज मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है? यहाँ पे ए को टिक कर लो। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? बता दीजिए भाई। तो इसकी नियुक्ति करी गई थी 1882 ईस्वी में मेरे भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखो मूल संविधान पूछा, गलती मत करना। बताइए, मूल संविधान में 18 क्या 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी मेरे भाई? यहीं पर लिख दो, वर्तमान में 12 है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची को फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत, 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है 52वां संशोधन 1985 के तहत, 11वीं 73वें संशोधन अधिनियम, और 12वीं जो कि 11वीं पंचायत से संबंधित थी, और 12वीं नगर पालिका से रिलेटेड है, और वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐड की गई थी? वो करी गई है कौन से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है? तो ये कुछ फैक्ट है, याद रखना। ये पढ़ा चुका हूँ बार बार मैं आपको, बहुत बार, जैसे यहीं पर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में वित्त आयोग का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी के तहत कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वें के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है? तो ध्यान रखना ये लोग आप, ये सारे फैक्ट। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो रावी और चिनाब, जिसमें से अब इन दोनों का आप मुझे एक काम करो, प्राचीन नाम बताइए। बताइए, रावी का क्या? परुष्णी। चिनाब का क्या? अस्किनी, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए। चलिए भाई बता दीजिए। ये स्टार्ट डेट मैं आपके सामने लिख चुका हूं, और ये आधारित थी मेरे भाई हेरोड डोमर मॉडल पर, ठीक है? ये याद रख लेना आप लोगों को, ये याद रख लेना। ये वही पंचवर्षीय योजना है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर, डैम्स को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। कृषि पर आधारित थी, ठीक है? गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गन्ने से चीनी बनाना मतलब कि कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाना, वो हमेशा द्वितीयक क्षेत्र में आता है। आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई, क्या आप लोगों ने भी यही किया है ना? द्वितीयक क्षेत्र आता है सेकेंडरी सेक्टर, ध्यान रखना। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम बीच में से स्टार्ट करें क्या है? डिफरेंस लेके करोगे या ऐसे ही करें? चलो डिफरेंस ले लेते हैं, कितने का आ रहा है? देखो 7 में से 3 घटाओ 4 बचेगा, 15 में से 5 घटाओ 10 बचेगा। डिफरेंस देख लो यहाँ पर, देखो 7 में 7 गया 0, और ये देखो कितना 11 में से 5 गए, 11 में से 5 जाएंगे 6, और 2 में से 1 जाएगा 1, 160। ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है भाई, यही मिल रहा है ना? 7 में 7 गया 0, हाँ यही है। फिर यहाँ पर देखो मेरे भाई 13 में से 5 घटाओगे 8, और 4 में से 2 घटाओगे 2, 28, ठीक है? और यहाँ का डिफरेंस 16, 9, 25। कुछ समझ में आया क्या? क्या दिख रहा है? कुछ समझ नहीं आया? एक बार और प्लस करके देख लेते हैं। 8 + 12, यहाँ पर तो कुछ अलग ही लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें 9 दूनी 18, 18, 18। डिफरेंस से काम चलेगा? देख लेते हैं। डिफरेंस से काम नहीं चल रहा मुझे लग रहा है यहाँ पे। एक काम करेगा, एक काम करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखें, क्योंकि सीरीज रफ्तार में, सीरीज क्या रफ्तार में चल रही है। 9 दूनी 18, 18
+7 यहाँ हो रहा है, 25 दूनी 50 +3 यहाँ हो रहा है। यार ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा डिफरेंस, ये भी थोड़ा अजीब यहाँ पे लग ही नहीं रहा। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे अगर देखें तो मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे 317 की जगह कुछ और होगा नंबर, इसीलिए बात नहीं बन रही है। यहाँ पे शायद 319 होगा, 319 होगा, यहाँ पर 319 होगा, फिर आगे का नंबर होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर तो आपने +16 निकाल ही लिया था, यहाँ पर आपने +28 निकाल ही लिया था, और यहाँ पर कितना निकाला था, 7 में से 3 गए 4 और 15 में से 5 गए 10, 104 आया था। और यहाँ पर कितना आया था अंतर अपना, तो 9 में से 7 हटाओगे 2 बचेगा, और यहाँ पर आया था अपने 16, ऐसे कुछ आया था। 11 में से 5 6, फिर 2 में से 11 में से 5 हटाओगे 6, 162 आया था। ठीक है, फिर अगर अपन डबल डिफरेंस लेके देखते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 8 में से 6 घटाओगे, 8 में 6 घटाओगे 2 और 2 में से 1 12, +12 यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लो कितने का आ रहा है, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 14 में से 8 6 और 9 में से 2 7 +76 का डिफरेंस। और यहाँ पर देखेंगे 12 में से 4 घटाओगे, रुको रुको रुको, 56 50 60 58 58 और 4, हाँ 58 +58 देखने को मिल रहा है। ये सिस्टम थोड़ा देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। आगे और देख सकते क्या, 6 में से 2 8, 7 में से 1 1 घटाओगे 6, और यहाँ पर फिर कुछ स्क्वायर के पास कुछ पड़ रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है यार क्वेश्चन में, शायद मिसिंग है कुछ, मुझे यार कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है यार क्वेश्चन में। चलो आप लोगों को क्या आंसर आता है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, या मुझे लग रहा है इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है या ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है। ठीक है, एक बार आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक होगा शायद, तक बताइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 35, तुजुक या जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। फारसी आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में विश्व युवा स्केबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नाम आएगा ऑप्शन नंबर डी, माधव गोपाल कामत। अगला प्रश्न, फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। देखो जीडी कांस्टेबल में दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में दोस्तों आपको सफलता हासिल करनी है तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पर फोकस करो मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। और मैं आपको फोकस करूंगा, डोंट वरी, डेली इसी टाइम पर क्लास लेके आऊंगा और इसी टाइप के क्वेश्चन रखूंगा एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना आपको टिक करना है। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये मेरे भाई इटली के रोम में आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ये बताइए, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से मेरे भाई, बताइए। सभी स्टूडेंट को बताना है, चलिए बताइए इसका आंसर। सही आंसर आएगा शतरंज। आर वैशाली का संबंध शतरंज खेल से है। भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1982 दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर भी। अब क्वेश्चन कह रहा है 18 72 184 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे, है ना, तो लगा लें लॉजिक। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे होंगे आप 4 × 18, 72 को क्या कहते हैं 4, और 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या ये विभाजित होगा, नहीं होगा भाई। ठीक है, अब 3 का नियम लगाएं, 18 में छुपा हुआ 3 × 6, तो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाजित कर लो। 8 और 16 3 19 19 20 21 22, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 3 3 6 6 2 8 9, ये 3 से विभाजित होगा। 3 2 5 5 और 2 7, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। एक ही आंसर है जो इन नंबर्स को विभाजित कर सकता है। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर भी यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। आंसर आएगा रिक्तिका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों। तो ये ज्वालामुखी मेरे भाई अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं, ध्यान रखना आप लोगों को। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश में नहीं बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का वो कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र का दर्जा दिया गया, कोई बताएगा। फिलहाल आपसे पूछा है किस देश में नहीं बहती है ये नदी, ये आपसे बांग्लादेश में तो भाई बहती है। बांग्लादेश का तो नाम आप ले नहीं सकते हो। भारत में, चीन में भी बहती है, लेकिन नेपाल में नहीं बहती भाई, नेपाल में ये नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लॉक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बताइए, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 149 आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, इन 45 में से कितने क्वेश्चन आपने बनाए हैं, ईमानदारी से बताइए। ये क्लास डेली इसी टाइम पर सुन लो दोस्तों, क्लास का टाइम बताता हूँ। ये क्लास डेली 7 PM पर ही चलेगी, 7 PM डेली। डेली आपको जुड़ना है मेरे भाई, बिना कहें। और इस डेली की जुड़ने से पहले पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम चैनल और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बात मैंने दूसरी बार बोली इसलिए क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक तो कर लो भाई, इतनी इतनी मेहनत करी मैंने आप लोगों के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर लो। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक बात और दोस्तों, एनटीपीसी की क्लास मैंने 8 बजे अपलोड कर ली है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, एग्जाम देना है, तो वो 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है, अगर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो ये मॉडल पेपर मैं कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक। भाई गिने चुने 15 दिन बचे हो मुश्किल से, सिलेक्शन लेना के लिए ना वर्दी होगी सीने पर। अगर आप सिलेक्शन पढ़ोगे तो भी वर्दी सीने पर होगी मेरे भाई। ठीक है, मेहनत मेरे साथ डेली करोगे, आके इसी टाइम पर वादा करो। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों कल इसी टाइम पर एक और नई क्लास मॉडल पेपर के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।